अब इसी क्रम में हमारे फैज़ाबाद अयोध्या से डॉक्टर एस के पांडे जी उपलब्ध है। इनके पास अपने बहुत से एक्सपीरियंसेस हैं। प्लीज़ डॉक्टर एस के पांडे साहब आइए, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहेंगे। मंच पे उपस्थित सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक साथियों एवं पूरे भारत से आए हुए इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक साथियों का बहुत ही स्वागत, वंदन, अभिनंदन गोंडा की धरती पर। डॉक्टर कपिल ठाकुर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो होश, जोश और हौसला देख करके बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि आज एक मंच पर तमाम संस्था के लोगों को आपने यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है और सारे हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक साथियों का आपने एक यहाँ पे एक संगम बना दिया है और देख करके हृदय जो है बहुत ही गौरवान्वित हो रहा है। सर, खास करके कपिल ठाकुर जी से मैंने बात किया था पल्स डायग्नोसिस के ऊपर। डॉक्टर साहब, जो हमारे पास पेशेंट आते हैं तो ज़्यादातर आज जो एलोपैथ के डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं पैथोलॉजी टेस्ट कराने के लिए और एक्सरे टेस्ट कराने के लिए, लेकिन हमारे पास ये जो दो उंगलियां हैं, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, हम इन्हीं दोनों उंगलियों के माध्यम से ही जो है एक्सरे और अल्ट्रासाउंड दोनों कर देते हैं पेशेंट की। उसको कैसे करते हैं? जो हमारी रेडियल आर्टरी होती है, हम रेडियल आर्टरी पर जो है अपने फिंगर्स को जो है उसको जब रखते हैं तो उसमें हम जो है देखते हैं कि हमारी जो फर्स्ट फिंगर है ये जो है संगुइन टेम्परामेंट, संगुइन और लिम्फेटिक टेम्परामेंट, जो हमारी जो है इंडेक्स फिंगर है ये जो है संगुइन टेम्परामेंट की तरफ हमको इंडिकेट करती है और जो है मिडिल फिंगर जो है ये लिम्फेटिक टेम्परामेंट की तरफ जो है वो करती है। तो जब हम रेडियल आर्टरी पर ये दोनों उंगलियां अपनी रखते हैं तो जब फर्स्ट मेनिस्कस पर जब जिस उंगली में जो है धड़कन ज़्यादा महसूस होती है, जैसे इंडेक्स फिंगर पे ज़्यादा धड़कन महसूस हो रही है, तो हम ये जान जाएंगे कि ये पेशेंट जो है संगुइन टेम्परामेंट का पेशेंट है, जिसको जो है हार्ट संबंधित या ब्लड संबंधित जो है बीमारियां हो सकती हैं। तो उस पेशेंट को हमको A3 जरूर देना है, लेकिन जो साइन सिम्टम आ रहा है उस साइन सिम्टम के अनुसार तो हम मेडिसिन देंगे ही। और अगर जो है मिडिल फिंगर पे दिक्कत महसूस हो रही है या धड़कन ज़्यादा हमको महसूस हो रही है तो उस पर जो है हम S1 का प्रयोग करते हैं, वो होगा कि लिम्फेटिक टेम्परामेंट का पेशेंट है। तो डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ क्या देखा गया है कि अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक्स में जो है कोई भी बीमारी हो, अगर हम जो है टेम्परामेंट को ध्यान में रख के और टेम्परामेंट की मेडिसिन देते हैं तो हमको 100% रिजल्ट मिलता है। जैसे किडनी का कोई पेशेंट है, उसको हम किडनी की अपनी मेडिसिन दे रहे हैं और अगर वो पेशेंट संगुइन टेम्परामेंट का पेशेंट है, उस पेशेंट को अगर हम A3 का प्रयोग करवा देते हैं तो जो है उसका 100% रिजल्ट आएगा। संगुइन टेम्परामेंट में हम A3 का प्रयोग कर रहे हैं और लिम्फेटिक टेम्परामेंट में S1 का प्रयोग कर रहे हैं और मिक्स अगर टेम्परामेंट है तो उसमें हम F1 का प्रयोग कर रहे हैं। इन तीन दवाओं के बारे में और तीनों टेम्परामेंट के बारे में अगर हमको पूर्ण जानकारी है तो हम कंप्लीट जो है ट्रीटमेंट पेशेंट को दे सकते हैं। एक अनुभव मैं आपको और बताना चाहता हूँ। महिलाओं संबंधित जो यूट्रस की प्रॉब्लम होती है, इसमें कम से कम सैकड़ों पेशेंट ऐसे हैं, महिलाएं, जिनका मैंने ऑपरेशन होने से बचा दिया है। आज जितनी भी महिला डॉक्टर्स हैं, आप देखेंगे उनके यहाँ लाइन लगा करके जो है पेशेंट बैठे रहते हैं। महिलाओं की तादाद काफ़ी भीड़ रहती है। उसमें जो है क्या रहता है, यूट्रस फाइब्राइड है,
सिस्ट है, बल्कि यूट्रस है, ओवरी सिस्ट है। ये जितनी बीमारियां हैं इनका एक ही फार्मूला मैं आपको बताना चाहता हूं। सब लोगों को डायरी और कलम मिली हुई है और कृपया लिख लीजिए और एक अभियान ये चला दीजिए कि किसी भी महिला का ऑपरेशन नहीं होने पाएगा। अगर इस फार्मूले का प्रयोग कर ले गए तो मैं ये दावा करता हूं कि जो है ऑपरेशन नहीं होगा। और एक आप जो है बहुत ही पुण्य का काम करेंगे कि किसी महिला का पेट चीरने से आप बचा देंगे। इससे बड़ा जो है सौभाग्य कोई नहीं हो सकता है। और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की जो है बहुत बड़ी जो है ये जो है कह सकते हैं कि योगदान हो सकता है। तो सर एक फार्मूला मैं आपको बताना चाहता हूं, जो चाहे यूट्रस फाइब्राइड हो, सिस्ट हो, बल्कि यूट्रस हो और ओवरी सिस्ट हो, ये फार्मूला जो है अपना फार्मूला है, इसको मैं प्रयोग कर रहा हूँ। यस2 पहली सीसी जो हमारी होगी वो होगी यस2। खास करके जो महिलाएं बैठी वो जरूर लिख लें इस फार्मूले को। आप इसी को अगर जो है टेकअप कर ले गई तो आप लेडीज डॉक्टर हो जाएंगी और पर डे 15 से 20 हज़ार रुपये प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ऐसे ऐसे चिकित्सालय को मैंने देखा है कि केवल वो लेडीज केस को देख करके 1 लाख रुपए इलेक्ट्रो होम्योपैथी से पर डे प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सकों से हमारी मुलाकात हुई है। और हमारी भी क्लिनिक जो है जो चलती है खाली इसी से चलती है। दिन भर में 6-7 महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको मैं केवल यूट्रस संबंधित ही इलाज करता हूं। और हमको तो ये लग रहा है कि भगवान हमको इसीलिए भेजा है कि किसी महिला का जो है पेट न चीरा जाए। आप जाइए और जो है महिलाओं का इलाज करिए। और मैटी साहब ने ये फार्मूला दिया है, तो कोई जो है आप लोग कलम लेकर के जरूर नोट करिए इस फार्मूले को। और ये 100% सफल फार्मूला है। यस2 A2 और BE जो है ये पहली सीसी जो हमारी 30 ml की होगी उसमें 30 ड्रॉप डालना है। और दूसरी जो सीसी होगी वो 30 ml का ड्रॉपर जो होगा उसमें C2Ben1GE डालना है। C2Ben1GE है। और जो तीसरी सीसी होगी उसमें होगा C17YE डालना है। और साथ में हार्ट कॉम्प्रेस कराना है। अगर हम हार्ट कॉम्प्रेस करवा देते हैं तो जो बीमारी 6 महीने में ठीक होती है वो 3 महीने 1.5 महीने में ही ठीक हो जाएगी। इसके लिए हमको प्रयोग करना है C5L1GE 30 ml में 30 ड्रॉप डाल देना है। उसके बाद उसको आधा लीटर पानी में 20 ड्रॉप डाल देना है C5L1 और GE को। और उसी फिर रुमाल जो है रुमाल लेकर के उसको भिगो के गर्म पानी में रुमाल से खाली पेट जो सुबह जो है उसको हार्ट कॉम्प्रेस करवाना है। अगर इसको हम करवाते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है जी। डाइल्यूशन बता रहे हैं ये है D4 में चलेगा। D4 फर्स्ट डाइल्यूशन चलेगा। अगर 1:9 के रेशियो से बनाते हैं तो हम तो 1:9 के रेशियो नहीं बनाते हैं, हम डायरेक्ट यूज करते हैं। हमारे पास केवल 30 ml की किट होती है जो एक गागन में सागर होता है और उसके बाद 30 ml की सीसी होती है। उसी से हम सारी बीमारियों का इलाज करते हैं। क्योंकि हाँ कई बीमारियां तो कई मैंने देखा है, लेकिन आज मंच पे कपिल ठाकुर ने कहा था केवल 10 मिनट का समय हम देंगे आपको, ठीक है ना जी। अच्छा हाँ फार्मूला हमारे जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं हम थोड़ा फार्मूला बनाना आपको बताना चाहते हैं। जैसे हमारे यहाँ लीवर है, लीवर की मेडिसिन कौन सी है? एनाटॉमिकल और फंक्शनल मेडिसिन। कौन है? यस5 ये फंक्शनल मेडिसिन है और C5 क्या है? एनाटॉमिकल मेडिसिन है। अब हम क्या करेंगे, लीवर का कोई भी पेशेंट आ जाए, पता चला कि लीवर इनलार्ज है, ठीक है, और फैटी लीवर है। आज बहुत समस्या हो जाती है, डॉक्टर बता दिया फैटी लीवर है तो पेशेंट कहना शुरू कर दे अरे हमारा फैटी लीवर है। चाहे लीवर कैंसर तक भी हो तो उसका भी फार्मूला हम आपको बता रहे हैं। करना क्या है, यस5 और लिम्फेटिक मेडिसिन हमारी क्या है? L1 ले लेंगे, यस5 लेंगे, L1 लेंगे, एक जो है BE ले लेंगे।
पहली सीसी जो है उसमें हम पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे। दूसरी सीसी में जो हमारी एनाटॉमिकल मेडिसिन होती है C5, Ven1 और G डालते हैं और इसको जो है हम सेकंड डाइल्यूशन बना देते हैं और सेकंड डाइल्यूशन बना करके अल्टरनेट इसको प्रयोग करते हैं, चाहे 1 घंटे के अंतर से करते हैं, चाहे पहली मेडिसिन जो है वो भोजन करने के पहले और दूसरी भोजन के बाद करते हैं। अब ये लीवर का हो गया, लीवर का फार्मूला है, कोई भी लीवर का पेशेंट मिले बस यही फार्मूला हमको यूज करना है, एक एनाटॉमिकल मेडिसिन और एक फिजिकल मेडिसिन और साथ में एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी, एक नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी और एक पैट्रिक मेडिसिन, पेरेंटल मेडिसिन बेनेरियो 1 और साथ में एक लिम्फेटिक मेडिसिन जो हमारा लिम्फ को सही रखे L1 को प्रयोग करेंगे। आइए आपको किडनी की तरफ हम ले चलते हैं। और किडनी का कोई भी पेशेंट हो, किडनी बढ़ा हो, किडनी फेल्योर हो, किडनी एनलार्ज हो गई हो, यूरिन संबंधित कोई दिक्कत हो, तो उसमें हमारी एनाटॉमिकल और फिजिकल मेडिसिन कौन सी है? S6 और C6। तो हम यहाँ पे भी वही प्रयोग करेंगे, S6 ले लेंगे पहली सीसी में, दूसरी में L1 लेंगे और साथ में BE लेंगे और दूसरी सीसी में क्या करते हैं C6 लेते हैं और साथ में Ven1 लेते हैं और GE ले लेते हैं और इसको सेकंड डाइल्यूशन में जब आपको अच्छा बीमारियां 3 बीमारियों को कैसे जज करते हैं हम? एक्यूट डिजीज, सब एक्यूट डिजीज और हम क्रॉनिक डिजीज। अगर हमारे पास कोई एक्यूट पेशेंट आता है तो उसमें जो है हम जो है थर्ड डाइल्यूशन प्रयोग करते हैं और सब एक्यूट का जब अगर पेशेंट आता है तो सेकंड डाइल्यूशन प्रयोग करते हैं और जो है अगर कोई क्रॉनिक आता है तो उसमें हम जो है थर्ड डाइल्यूशन प्रयोग करते हैं। और जब कुछ भी ना समझ में आवे तब हमको क्या प्रयोग करना है? सेकंड डाइल्यूशन। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये पेशेंट हमारा एक्यूट है कि सब एक्यूट है कि क्रॉनिक है, तो उसमें हम जो है सेकंड डाइल्यूशन का प्रयोग करते हैं। और बीमारियों के अनुसार डोज जो होती है हमारी लाइटर और स्ट्रांग करते हैं। सर पाइल्स का भी बता दें, पाइल्स की भी बहुत समस्या भी आती है जी। हमको जितनी बीमारियां हैं सर जी ने बताया वो बीमारी के बारे में। सर एक ब्लीडिंग के बारे में बता दें। हेलो माइक, हेलो सर ब्लीडिंग के बारे में बताना चाहेंगे। जब PCOD या सिस्ट या बल्कि यूट्रस में पेशेंट को क्या होता है, महिलाओं को फीवर बहुत तेज आ जाएगा, वोमिटिंग खूब कस के होगी और जब आप जाएंगे डॉक्टर्स के पास, जो डॉक्टर नहीं जानते हैं वो क्या करेंगे, आपको एंटीबायोटिक दे देंगे, पेन किलर दे देंगे, जो देना होगा वो अपना देंगे और पता चला उसके बाद भी आपको आराम नहीं मिल रहा है। लेकिन जब डायग्नोसिस हुआ तो पता चला कि यूट्रस में प्रॉब्लम है और इसकी वजह से कभी कभी महिलाओं क्या होता है ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग होने लगती है, या किसी मानिए इन्फेक्शन के कारण हो गया या यूट्रस फाइब्राइड की वजह से हो गया, सिस्ट की वजह से हो गया, बल्कि यूट्रस की वजह से हो गया। तो जो अपना अनुभव है, 1 लीटर बिस्लरी का पानी लीजिए केवल और उसमें C1 की 5 बूंद डालना है और साथ में A1 की 5 बूंद डालना है और BE की 5 बूंद डालना है और उसको जो है आप तुरंत 10-10 मिनट 15-15 मिनट पे करने के बाद उसको पिलाना है, स्ट्रांग डोज में जल्दी जल्दी उसको देना है और आप देखेंगे 24 घंटे के अंदर में उसको पेशेंट को पूरा कंप्लीट आराम मिल जाएगा। और उसके बाद जो आपको महाऔषधि, जो महा फार्मूला मैंने आपको बताया है इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक का, डॉक्टर काउंट सीजन मैटी साहब ने जो बताया है, इसी फार्मूले को आप कम से कम 2-3 महीना तक प्रयोग करिए। लेकिन हाँ एक चीज़ ध्यान देना है, चूंकि BE पड़ा हुआ है, बी मैंने इसमें 30 ड्रॉप बता दिया है, पॉजिटिव मोर पॉजिटिव में है। जब पीरियड का समय हो तब उस समय जो है इस दवा को जहां आप 10 ड्रॉप दे रहे हैं वहां 3 ड्रॉप कर दीजिए, या जब तक पीरियड जो है चल रहा है 1-8 हफ्ता या 5-6 दिन के लिए उसको आप बंद कर दीजिए। धन्यवाद डॉक्टर पांडे जी का, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अपने अच्छे एक्सपीरियंस शेयर किए। धन्यवाद डॉक्टर पांडे, बहुत बढ़िया अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। डॉक्टर साहब ने बताया C1, A1 और BE। C1 प्रसिद्ध फीमेल मेडिसिन है। C1 को सिंगल सेल मेडिसिन भी कहा जाता है।
तो जहां जहां सिंगल सेल हमारी बॉडी में पाए जाते हैं वहां पे वो काम करती है। ब्लीडिंग कोई जरूरी नहीं कि यूटेराइन ही हो रही हो, कुछ ही केसेस में दिखाई देता है प्रॉब्लम यूटेरस में है, नेजल ब्लीडिंग हो रही है या किसी और ओपनिंग से ब्लीडिंग हो रही है। वहां पर हम क्या करें? वहां पर फिर C1A1B फेल होने लगती है। ब्लीडिंग चाहे जहां से हो रही हो, किसी तरह की हो रही हो, किसी कारण से हो रही हो, ब्लीडिंग अगर हो रही है, मेरा अपना एक पेट फार्मूला है। हालांकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में फार्मूला बताना या सुनना या लिखना बेवकूफ़ी से ज़्यादा कुछ नहीं है, फिर भी लिख लेना चाहिए। S3 C3 BE और A3 20 ड्रॉप्स ऑफ ईच इन 100 ml। मैं अपनी क्लिनिक पे विगत 27 सालों से इसको प्रयोग कर रहा हूँ। आज तक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। 20 ड्रॉप ऑफ ईच मेडिसिन इन 100 ml डिजॉल्व करके दे दीजिए, भूल जाइए। लौट के आकर पेशेंट आपसे कभी कंप्लेन नहीं करेगा कि मुझे ब्लीडिंग हो रही है, चाहे वो S3 C3 BE और A3। आइदर दैट इज एपिस्टॉक्सिस, पाइल्स की ब्लीडिंग है, एपिस्टॉक्सिस है, हीमोटॉक्सिस है, मतलब किसी भी प्रकार की कहीं से ब्लीडिंग हो रही है। इवन हीमोप्टोसिस की भी ब्लीडिंग चेक होती है इससे, ठीक है।